फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 11th के रॉक स्टार्स के लिए है। आपको पता ही है कि हमारा एक चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो कि यार दीदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करा रही हैं, पर ये चैप्टर कब हुआ, तो टेंशन मत लो, इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 या पार्ट 2 मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ आप इसी चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको एग्जीक्यूटिव का पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। चलो, तो एग्जीक्यूटिव चैप्टर तो हो चुका है, अब हम उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। एंड ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आज हम जो क्वेश्चन करें वो डायरेक्टली तुम्हारे पेपर पे आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास सुपर इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनना। आगे बढ़ने से पहले जितने भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे साल में तुम लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग ह्यूमैनिटीज के लिए वीडियोस लाने वाली हूँ। चलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एग्जैक्टली होता कौन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद हो, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज को समझा था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने स्कूल के बिल्डिंग को ध्यान से देखो तो एक कमरे में कुछ एडमिन के लोग बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं हम उन लोगों को, है ना। एंड उनका काम क्या होता है, जो भी डिसीजंस स्कूल में हायर अथॉरिटी के लोग लेते हैं, उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना। ऐसे ही कुछ लोग गवर्नमेंट में भी होते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज में आप लोगों ने सुना होगा ना एक पोजीशन के बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। इनका काम क्या होता है, बड़े बड़े डिसीजंस को कंपनी में इंप्लीमेंट करना। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे गवर्नमेंट में भी होती है। तो गवर्नमेंट में एक हिस्सा लेजिस्लेचर्स, एक हिस्सा तो वो होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्री के लिए कानून बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। पर गवर्नमेंट में एक और हिस्सा होता है जिनका काम क्या होता है, उन पॉलिसीज को, उन डिसीजंस को कंट्री में इंप्लीमेंट करके दिखाना। तो गवर्नमेंट की वो बॉडी जो इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करती है, उस बॉडी को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जो मेनली क्या काम करता है, इंप्लीमेंटेशन का काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर बच्चे अक्सर ऐसे इजी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और फिर जब वो पेपर में आता है तो तुम लोग फंस जाते हो। तो आई होप अब ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कूल है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव्स का सिस्टम समझा दो, ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। हर कंट्री में एग्जीक्यूटिव का सिस्टम अलग होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में भी है, प्रेसिडेंट यूएसए में भी है, पर यूएसए के प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं और इंडिया के प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है, उन दोनों फंक्शंस में बहुत फर्क है। तो एग्जीक्यूटिव का सिस्टम हर जगह अलग अलग टाइप का होता है। तो ये अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव्स का सिस्टम आपको समझा देना है। आप इस क्वेश्चन में ऐसे एक डायग्राम भी बना सकते हो, इतना सजाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये वेव वाला डिजाइन तुमसे ना भी बने कोई दिक्कत नहीं है। एक डब्बा बनाओ, उसमें टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव लिखो, फिर ये ऐसे 2 बॉक्स में लिख दो, फिर 2 बॉक्स में ये लिख दो और एक बॉक्स में ऐसे लिख दो। तो मतलब एकदम डिसेंट तरीके से बिना टाइम वेस्ट करे तुम लोग अपने एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि डायग्राम बनाना ही नहीं है, डायग्राम मेरे से बनता नहीं है, सीधी लाइनें खिंचती नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, तो आप यही चीज लिख कर भी आ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लिख दो कि 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर समझाओ कि ये 2 टाइप्स हैं, फिर आप समझाओ कि इस टाइप में 2 टाइप ये हैं, ऊपर एक हेडिंग डालो पार्लियामेंट्री और पॉइंट वाइज ये सारा लिख दो, एक हेडिंग डालो सेमी प्रेसिडेंशियल, फिर पॉइंट वाइज ये लिख दो, एक हेडिंग डालो प्रेसिडेंशियल और पॉइंट वाइज ये लिख दो।
ठीक है, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप इस आंसर को प्रेजेंट करके आना। फिलहाल अभी हम इस डायग्राम से समझने वाले हैं कि अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। तो ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव के सिस्टम को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसमें होती है कलेक्टिव लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप मतलब प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं सिस्टम में, पर प्राइम मिनिस्टर के साथ एक और कोई पर्सन होता है, वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं या वो राजा रानी भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप का एग्जीक्यूटिव का सिस्टम क्या होता है, इंडिविजुअल लीडरशिप। इंडिविजुअल लीडरशिप मतलब इसमें एक प्रेसिडेंट ही होते हैं बस, ठीक है, उन्हीं के पास ज्यादा पावर होती है। अब ये जो कलेक्टिव लीडरशिप है, कलेक्टिव लीडरशिप का सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, एक होता है पार्लियामेंट्री, एक होता है सेमी प्रेसिडेंशियल। पहले पार्लियामेंट्री समझते हैं, हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं उनको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। लेजिस्लेचर में प्राइम मिनिस्टर अक्सर किसे बनाया जाता है, जिनके पास मेजॉरिटी होती है। तो जो मेजॉरिटी पार्टी होगी लेजिस्लेचर में, उस मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को अक्सर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर को, ठीक है, इन्हें लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ता है, पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। एंड इस सिस्टम में एक हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं। गवर्नमेंट के हेड तो प्राइम मिनिस्टर हैं, पर हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं, हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं। और कुछ कंट्रीज में प्रेसिडेंट नहीं होते, प्रेसिडेंट की जगह राजा होते हैं, मोनार्क होते हैं। तो अगर एक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर और राजा है तो उस कंट्री के सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पर अगर एक कंट्री में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है तो उस कंट्री के सिस्टम को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। इस टाइप के सिस्टम में अक्सर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ज्यादा पावर रहती है और प्रेसिडेंट और राजा इनके पास ज्यादा पावर नहीं रहती, सिर्फ नाम की कुछ कुछ पावर्स रहती हैं। तो इन्हें सेरिमोनियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव तो है पर ज्यादा पावर्स नहीं है। तो ये समझ लिया। अब सेकेंड टाइप का जो सिस्टम है वो है इंडिविजुअल लीडरशिप, जिसमें कंट्री में सबसे ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास ही रहती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि दो तीन लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मेनली सब कुछ प्रेसिडेंट ही देखते हैं, तो जैसे यूएसए में होता है, ठीक है। तो इसे हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट तो कहते ही हैं, पर साथ ही साथ प्रेसिडेंट को ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इस सिस्टम में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है और प्रेसिडेंट अकाउंटेबल नहीं होते पार्लियामेंट को लेकर, ठीक है। पार्लियामेंट में कोई वो जवाब वगैरह नहीं देते हैं। तो ये आप याद रखना, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करा जाता, पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में प्रेसिडेंट को जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है, ठीक है। सेमी प्रेसिडेंशियल हमने कवर करा क्या, सेमी प्रेसिडेंशियल भी मैं आपको बता देती हूँ। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कलेक्टिव लीडरशिप के अंडर ही आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं। पर इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर प्रेसिडेंट के पास बहुत ही कम पावर्स होती हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कंपैरेटिवली प्रेसिडेंट के हाथ में थोड़ी ज्यादा पावर होती है, ठीक है। तो ये मतलब ये सिस्टम थोड़ा बीच में आता है। प्रेसिडेंट, इस सिस्टम से ज्यादा पावर है प्रेसिडेंट के पास, इस सिस्टम से कम पावर है यहाँ वाले प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल, ये हमारे तीन एग्जीक्यूटिव के सिस्टम है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्टिंग प्रेसिडेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का क्या सिस्टम रहता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जल्दी से देखते हैं कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया कि यूएसए में तो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है, मतलब जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को। इंडिया में ऐसा नहीं होता। आपने कभी अपने घर पे मम्मी पापा या पड़ोसी को ऐसा बोलते हुए नहीं सुना होगा कि यार मैं प्रेसिडेंट को वोट देने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। जनता डायरेक्टली जाकर प्रेसिडेंट को वोट नहीं देती। तो प्रेसिडेंट को वोट कौन देते हैं? जनता तो नहीं देती, तो कौन देते हैं प्रेसिडेंट को वोट? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमएलए और एमपी लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो इसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। हम लोगों ने एमएलए और एमपी को चुना और एमएलए और एमपी ने प्रेसिडेंट को चुना, तो हम लोगों ने इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये जो इलेक्शन रहता है इस इलेक्शन में पीआर सिस्टम को फॉलो करा जाता है। याद आ रहा है कुछ, एफपीटीपी पीआर सिस्टम, ठीक है वही बोल रहे हैं। पीआर सिस्टम को फॉलो करा जाता है और सबके पास एक वोट रहता है, ठीक है, एक एक वोट रहता है सबके पास, और पीआर सिस्टम को फॉलो करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इंडिया में। चलो, तो एक और क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, इतने पॉइंट्स लिख दोगे, दैट इज मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, प्रेसिडेंट के हाथ में कौन से डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स मतलब कौन से स्पेशल पावर्स होते हैं, ठीक है, ये हम आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि प्रेसिडेंट के पास कौन से खास पावर्स हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मली जब हम संविधान को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, और आपने इस बुक में जितना स्टार्टिंग में पढ़ा, आपको पढ़ के लगा होगा कि प्रेसिडेंट के पास तो पावर ही नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर के कंपैरेटिवली कम पावर्स हैं, ये तो सही है, पर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर ही नहीं है। प्रेसिडेंट के हाथ में भी कुछ मामलों में काफी ज्यादा पावर है। तो वो क्या क्या मैटर्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट 1, प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो हर एक मैटर को लेकर इंफॉर्म्ड रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और प्रेसिडेंट को कुछ बता ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि राइट है हमारे प्रेसिडेंट के पास कि वो इंफॉर्म्ड रहे हर एक डिसीजन को लेकर। तो ये काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है? हर एक इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाना। अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से किसी पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो ये है। नेक्स्ट क्या है, आपको पता होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है और प्रेसिडेंट फिर उस एडवाइस के ऊपर एक्ट करते हैं। पर अगर कल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कोई गलत एडवाइस दे तो ऐसे में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मना कर सकते हैं कि यार मैं तुम्हारी ये एडवाइस फॉलो नहीं करूंगी। ठीक है, पर इसमें एक डाउन साइड क्या है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर से दूसरी बार सेम एडवाइस दे देना तो ऐसे में प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी पड़ती है। पर जब प्रेसिडेंट एक बार मना करते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि मैं ये एडवाइस नहीं मानूंगा, इस एडवाइस को चेंज करो, तो ये एक्ट इटसेल्फ, दिस जेस्चर इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल। ठीक है, इतने में ही हंगामा मच जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्रेसिडेंट ने मना कर दी। तो ये एक्ट इटसेल्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको बता रखा है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम एडवाइस दूसरी बार देते हैं प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है। ठीक है, पर प्रेसिडेंट अगर डिसीजन को रिकंसिडर करने को बोलते हैं तो नेचुरली ये जो पूरा एक्ट है, इस एक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, हमारे प्रेसिडेंट के पास रहती है वीटो पावर। तो आपको पता है ना, पार्लियामेंट में बिल्स बनाए जाते हैं ना, बिल्स के ऊपर चर्चा होती है और एक कानून तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट हाँ नहीं बोल देते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब तक हाँ नहीं बोलते तब तक कानून नहीं बनता। पर इसमें भी एक लूप होल है। मान लो कोई कानून पहुंचा प्रेसिडेंट तक, प्रेसिडेंट ने बोला ये कानून अच्छा नहीं है, मैं इसे पास नहीं होने दूंगा। ये कानून फिर से लोकसभा में पहुंच गया, लोकसभा ने फिर से भेज दिया ये प्रेसिडेंट को। तो अब ये दूसरी बार ना प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को हाँ ही बोलना पड़ता है, कानून पास करना ही पड़ता है। पर यहां पर भी एक स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट के पास जिसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो क्या होता है, मान लो कोई कानून आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को लगा ये कानून इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसे में प्रेसिडेंट उस कानून को अपने पास रख सकते हैं। ना ही वो हाँ बोलेंगे ना ही वो मना करेंगे उस कानून को, वो कानून उनके पास पड़ा रहेगा, वो कानून कभी पास ही नहीं होगा, फिर वो कानून कभी बनेगा ही नहीं। इस पावर को हम कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ये भी एक स्पेशल पावर है हमारे प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, और कहां पर होती है प्रेसिडेंट के पास एक एक्स्ट्रा पावर, वो डिस्कस करते हैं।
तो नॉर्मली क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लोकसभा में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होती है उस पार्टी के लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, है ना। पर कभी कभी ऐसा होता है लोकसभा में कि हमें क्लियरली ये पता नहीं लग पाता कि कौन से पार्टी के पास ज्यादा मेजॉरिटी है। कभी कभी कोएलिशन का टाइम होता है, कभी कभी किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली होती, तो ऐसे में प्रेसिडेंट अपने स्पेशल पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो ये सब प्रेसिडेंट की थोड़ी स्पेशल पावर्स थी, याद रखना, डेफिनेटली इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनकर आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। Why is Prime Minister called as the linchpin of government in India? तो एक बार नेहरू जी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको हम लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, तो लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं हम। तो ऐसा क्या काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर कि उनको लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, प्राइम मिनिस्टर की कुछ कुछ पावर्स बता देनी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको समझा देना। तो पॉइंट 1 आप इसमें लिख सकते हो कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बिना बन ही नहीं सकते, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता कब है, जब पहले प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया जाता है, और अगर कल को प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़े या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाएगी, ठीक है। पर अगर कल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई एक मिनिस्टर रिजाइन करता है तो कुछ नहीं होगा, एक सीट की वैकेंसी आएगी बस। पर अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट जाता है। तो पहला पावर प्राइम मिनिस्टर का क्या है कि उनके वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। तो ये एक रीजन था जिसके वजह से नेहरू जी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर लिंचपिन होते हैं हमारे गवर्नमेंट के। इसके अलावा एक और काम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक लिंक्ड तरीके से लेकर चलते हैं प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में भी एक लिंक है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये भी प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो यहां पर तो जैसे अभी 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप प्राइम मिनिस्टर के जितने फंक्शंस बताओगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। आप इसमें ये लिख सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मीडिया में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो, अलग अलग मिनिस्टर को मिनिस्ट्री असाइन करते हैं। तो ये सारा काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ज्यादा फंक्शंस बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, लिस्ट फ्यू रिफॉर्म्स नीडेड इन आवर ब्यूरोक्रेसी। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी सब समझते हैं, हमारे यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस का जो सिस्टम है, इस ब्यूरोक्रेसी में कुछ रिफॉर्म्स यानी कुछ बदलाव सजेस्ट करो, कुछ ऐसी चीजें सजेस्ट करो जिससे हम अपने ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसे डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है हमने ब्यूरोक्रेसी बनाई क्यों है, हमने ब्यूरोक्रेसी इस उम्मीद के साथ बनाई थी कि ब्यूरोक्रेसी के लोग क्या करेंगे, लोगों का भला करेंगे, एरियाज को डेवलप करेंगे, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पर आज के टाइम पे क्या दिक्कत है, ब्यूरोक्रेसी में जो भी ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल मानते हैं, एंड अक्सर जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, वो उनसे बात करने में डरते हैं, ठीक है। इन लोगों का काम है आम लोगों की दिक्कतें सुलझाना, पर ये अपने आप को इतना पावरफुल तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि आम लोग इनसे बात करने से भी घबराते हैं। तो ये एक दिक्कत है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को ना अप्रोचेबल होना चाहिए, किसी को डर नहीं लगना चाहिए कि यार मुझे तो आईएएस ऑफिसर से मिलने जाना है कल, मुझे तो आईपीएस से मिलने जाना है कल, ठीक है। लोगों को सॉल्यूशन मिलना चाहिए आईएएस और आईपीएस के पास जाने के बाद, तो इन्हें और अप्रोचेबल होना चाहिए। नेक्स्ट,
एक और दिक्कत ये है कि लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव मतलब ब्यूरोक्रेसी को लेना देना ही नहीं आम लोगों से, ठीक है, आम लोगों की क्या दिक्कतें हैं इन सारी चीजों पे तो वो फोकस ही नहीं करते। तो ये भी गलत है, ब्यूरोक्रेसी को एकदम अवेयर होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को सेंसिटिव होना चाहिए, हर आम इंसान की दिक्कत के बारे में पता होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है। तो ये भी एक चीज है जहां पर हम अपने ब्यूरोक्रेसी को और बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आपने इस चैप्टर में मेरे साथ पढ़ा है कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग होते हैं उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। पॉलिटिक्स में घुसना उनका काम नहीं है, बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी ये सब देखना उनका काम नहीं है, उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। पर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। तो आजकल पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ब्यूरोक्रेसी में, जिसके वजह से हमारी ब्यूरोक्रेसी अब पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं रही, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने जैसे यूपीएससी एक कमीशन बना रखा है जो आईएएस आईपीएस इन सारे लोगों को रिक्रूट करती है ना। पर काफी लोगों का मानना है कि हमने एक इंडिपेंडेंट कमीशन तो बनाई ताकि आईएएस आईपीएस इन सबको सेलेक्ट करते टाइम भेदभाव ना हो, पर बहुत सारे लोग अब भी कंप्लेन करते हैं कि इस कमीशन में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ठीक है, पॉलिटिकली इस कमीशन में भी इंटरफेरेंस है। तो ये भी एक कंप्लेन है ब्यूरोक्रेसी को लेकर जहां पर हमें काम करने की जरूरत है। और क्या है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे हम ये देख सके कि एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर लोगों को लेकर कितना अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल यानी लोगों को जवाब देना। तो कल को अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप क्लियरली जाके आईएएस ऑफिसर से पूछ सकते हो कि सर या मैम यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। पर आज के टाइम पे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे हम किसी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को अकाउंटेबल होल्ड कर पाए, तो ये भी एक दिक्कत है। हालांकि राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी चीजें आज के टाइम पर आ गई हैं, हमें एक्सपेक्टेशन तो है कि राइट टू इंफॉर्मेशन से सिस्टम थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट देयर इज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। इसी के साथ मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो अब आपको थोड़ा तो एक रिवीजन मिल गया होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन हो गया होगा कि हाँ ये टॉपिक्स हमने पढ़े थे, एंड थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगेन ये सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल मिस मत करना। चलो, तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था एंड मैंने कहा था कि जो भी बच्चा फास्टेस्ट आंसर देगा उस बच्चे के लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी। एंड देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो अन्वेषा वेरी गुड, वेदिका आदित्य वेरी गुड, और कौन कौन से बच्चों ने आंसर दिया है, सोनू, युगल, संदिष्ठा, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जल्दी से इन स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग कर दो। तो क्वेश्चन आपका ये था कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट का कैसा रोल रहता है, तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, सेरिमोनियल रोल, ठीक है। सेरिमोनियल रोल मतलब प्रेसिडेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल नहीं होता, ठीक है, सेरिमोनियल रोल रहता है, ये हमारा राइट आंसर है। तो आप सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी सारे बच्चे क्लैपिंग कर दो। ओके चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर था, अगर आप कभी लाइव फ्री क्लास में आकर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इन लाइव क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन करोगे तो वहां पर भी मैं आपको क्लास अपडेट्स भेजती रहती हूँ, तो वहां से भी आप मेरे फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, वो कोड है अनुष्या। आप ही लोगों के डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज के बैचेस स्टार्ट करे हैं क्लास 11th और क्लास 12th और सीयूईटी के लिए भी। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करके नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन कोर्सेज का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, वो कोड है अनुष्या। तो अनअकैडमी में मेरा नाम ही काफी है, मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए कोड यूज करना अनुष्या फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो सब लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको नोट्स भी भेजती हूँ। जैसे
अभी ये चैप्टर फिनिश हो गया है, तो एग्जीक्यूटिव्स का तो मैं ऑलरेडी नोट्स भेज चुकी हूँ, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स, वो सारे नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सारे लोग इस टेलीग्राम चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लेना, ओके। चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आप लोगों को आज इतना ही कराना था। आई होप आपको आज की ये क्लास हेल्पफुल लगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, एंड ऑफ कोर्स शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।